खबर यूपी के बलिया में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने छोड़र कटहल नाले के पास सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव की कन्नौज लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव लड़ने के सवाल पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इन लोगों के सभी किला ध्वस्त कर दिए गए। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि फिरोजाबाद में रामगोपाल जी का किला ध्वस्त, खुद मुलायम सिंह आजमगढ़ से थे, बाद में अखिलेश आए, वहाँ किला ध्वस्त, रामपुर का किला ध्वस्त, अब केवल मैनपुरी बचा है। मुलायम सिंह की मैनपुरी में खुद चाहते थे। उन्होंने संसद में कहा था कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री देश में बार बार बनकर आए और मुलायम सिंह के जिंदा रहते ही मोदी फिर से दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। तो इस बार मुलायम सिंह के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए मैनपुरी सीट में भाजपा को मिलेगी और मोदी को सरकार बनाने में सहयोग करेगी। इस बार उत्तर प्रदेश में 80 सीटें भाजपा जीतेगी, एक भी सीट किसी और दल को मिलने वाली नहीं है। विकास के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पूरे देश में मोदी जी की गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है। आप 3 राज्यों का चुनाव आप देखें कि मोदी जी की गारंटी लेकर के हम लोग जनता के बीच में गए और जनता ने उसको सहज स्वीकार किया और जो डेवलपमेंट आज मोदी जी ने 9 वर्षों में किया है वो जनता के सामने खुद जो है हिसाब देने के लिए जा रहे। ये देश में पहली बार हुआ होगा कि कोई देश का प्रधानमंत्री अपने कार्यों का लोखा जोखा लेकर के गांव-गांव जा रहा है। मोदी जी का रथ जो मोदी गारंटी रथ आज गांव-गांव, हर गांव में देश का कोई ऐसा ग्राम सभा नहीं बचेगी जहां पर वो रथ न जाए। और वहां जा कर के वहाँ कैंप लग रहा है, वहाँ अधिकारी मौजूद रह रहे हैं, वहाँ पर जिलों के अभी लाभार्थियों का कहीं छूट गया हो 2-4 नाम, उसको भी जोड़ा जा रहा है। 100% लाभ लोगों को मिले, इसके लिए मोदी जी की गारंटी का रथ गांव-गांव पहुंच रही है और वहां पर पूरे हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग लग करके उस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और अब पूरे देश में मोदी जी की गारंटी के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आप देखेंगे कि अभी तक मोदी जी की लहर को लोगों ने देखा है। 2014 में जितने वोट से जीते, 2019 में उससे ज़्यादा वोटों से जीते और 2024 में उनकी सुनामी बहेगी और पूरे देश में अब तक के सभी रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम सब लोग जीत करके माननीय मोदी जी को देंगे। अच्छा, जिस तरीके से लोकसभा में 2 युवक अंदर जाने में सफल रहे और उन्होंने जो हंगामा किया, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और उन्होंने सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो अखिलेश यादव का जो ट्वीट है उस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये सुरक्षा में चूक है। हमारे देश के धरोहर वहाँ पर बैठ कर के देश के भविष्य का तय करते हैं। वहाँ हमारे देश के सभी, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी के नेता वहाँ मौजूद रहते हैं। यहाँ पर इस तरह की चूक ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से सदन में हंगामा कर रहा है और तमाम ये हंगामे की ज़रूरत नहीं है। उसमें पक्ष हो विपक्ष हो, सबके सुरक्षा का सवाल है। उसमें भाई सबके आज वहाँ कुछ भी घटनाएं होती हैं। जो घटना हुई थी पहले दिनों में आतंकवादियों द्वारा, वो कोई एक दल के लिए नहीं थी। पूरे देश के जितने हमारे नेता हैं, किसी भी दल के हों, उनके सुरक्षा का सवाल था। तो इसमें सब मिलजुल करके इस पर बात होनी चाहिए। इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात होनी चाहिए। शिवपाल यादव ने कहा है कि इस बार अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा का जो चुनाव है वो कन्नौज से लड़ेंगे। कन्नौज में भाजपा का गया, वहाँ भाजपा जीती हुई है, वो सपा का गढ़ है, तो फिर बीजेपी उस सीट को कैसे इस बार बचा पाएगी? देखिए, इन लोगों के सभी किला ध्वस्त कर दिए गए हैं। आप फिरोजाबाद में रामगोपाल जी का किला था, वो ध्वस्त। भाई खुद मुलायम सिंह जी आजमगढ़ से थे, बाद में अखिलेश जी आए, वो किला ध्वस्त। रामपुर का किला ध्वस्त। अब जो है केवल मैनपुरी बचा है और मैनपुरी में आप जानते हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी खुद चाहते थे, संसद में उन्होंने कहा था कि मोदी जी जैसा देश का प्रधानमंत्री बार बार प्रधानमंत्री बन कर के आए और मुलायम सिंह जी के जिंदा रहते ही फिर से मोदी जी दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए। तो इस बार माननीय
मुलायम सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए, उनकी आत्मा को संतुष्टि के लिए मैनपुरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और मोदी जी को सरकार बनाने में सहयोग करेगी। इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में उसमें एक भी सीट किसी और दल को मिलने वाली नहीं है। वाराणसी में जिस तरीके से नीतीश कुमार का जनसभा निरस्त हो गया, इसे लेकर जेडीयू के जो मंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाया है योगी सरकार पर तानाशाही का और उनको तानाशाह बताया है। इसे आप कैसे देखते, क्या कहेंगे? देखिए, उनकी तैयारी नहीं थी इसलिए वो करना नहीं है। रोए गाँव में कहा होता है, रोए के रखिए खुद आ गई। तो इसलिए उन लोगों को कुछ है ही नहीं है यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो क्या करेंगे? वो खाली आरोप लगाएंगे और कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।